क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसमें क्या हमें देखना होता है, देखो मान लो हमारे पास यहाँ पर एक शिप है या कोई भी चीज़ है, ए है, यहाँ पर बी है। ए की वेलोसिटी हमें दी हुई है कि भाई ए जा रहा है इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ ए से, एंड बी हमारे पास जा रहा है इस तरफ, वेलोसिटी ऑफ बी से। हमसे पूछा जाएगा कि बताओ इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना रहने वाला है। लेट्स से इनिशियली ये कुछ डिस्टेंस है, तो मुझे पता है कि भाई थोड़ी देर बाद ये जो ए है वो उठ करके यहाँ आ चुका होगा, थोड़ी देर बाद जो बी है वो यहाँ पहुँच चुका होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ कम तो होता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ी देर बाद और ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला और यहाँ पहुँच जाएगा, तो डिस्टेंस ऐसा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, डिस्टेंस ऐसा हो जाएगा। फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा, मे बी वो आगे निकल जाएगा। तो अब देख रहा है कि हम डिस्टेंस बढ़ चुका है, पहले जितना था कुछ कम हुआ, फिर वापस से बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं एक मिनिमम डिस्टेंस आया है, वो हमें पता करना है। कैसे पता करोगे, कितना टाइम लगता है उस डिस्टेंस तक पहुँचने में, बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या रखी जाए, तो देखो अगर आप इसको स्टडी करोगे कि यार ये इधर जा रहा था और ये इधर जा रहा था, दोनों का एक साथ मोशन कराओगे तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देती हैं। इसका उल्टा कर लूँ, अगर मैं बी के साथ उसकी गाड़ी में बैठ जाऊँ और फिर उसके बाद मैं ए को देखूँ तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। फिर मेरे को बस ये देखना है कि ए मेरे सबसे पास कब था, है ना। अभी ये दूर जा रहा है, ये पास आ रहा है, दो चीज़ों को ट्रैक करना पड़ रहा है, उसमें सिर्फ एक चीज़ हमें देखनी होती है। ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, हम यही कर लेते हैं, हम बी के साथ जाके बैठ जाते हैं। अगर मैं बी की गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो मुझे बी की वेलोसिटी 0 दिखने लगेगी। बेसिकली मैं स्टडी करना चाहता हूँ ऑब्जर्व विद रेस्पेक्ट टू बी। अगर बी के रेस्पेक्ट में मैं देखूँ तो हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू बी, ये तो हो ही जाएगी 0। जब बी के साथ ही बैठ गया तो बी तो रुका हुआ दिखेगा मुझे। ऐसा थोड़ी ना है मैं बी में बैठा हूँ और बी उधर भाग गया, नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। इनफैक्ट एक्चुअली होता क्या है, हम इसमें इसी की वेलोसिटी को नेगेटिवली ऐड कर देते हैं। ये था हमारे पास बी, इसमें मैंने ऐड कर दिया माइनस ऑफ वी बी, तो ये आ गया हमारा रेस्ट पे। अब ऐसे जब हम रेफरेंस फ्रेम चेंज करते हैं, जो वो वेलोसिटी है वो सभी में ऐड हो जाती है। तो इसमें भी यहाँ पर इस तरीके से माइनस की वी बी इस तरीके से ऐड हो जाएगी। ऑलराइट, अब ये चीज़ क्या बन जाती है, ये कुछ इस तरीके से मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। इस रिजल्टेंट को मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी जो रिजल्टेंट आई है दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी बी वेक्टर। या फिर क्या मैं इसी को लिख दूँ, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और क्या हमने कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं पढ़ा था, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इनफैक्ट हम इतनी देर से यही तो करना चाहते थे, हम तो देखना ही चाहते थे कि बी के रेस्पेक्ट में ए कैसा दिख रहा है। तो हमें मिल गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अगर मैं बी में बैठ के देखता तो यहाँ पर ये भी चीज़ हमारे पास हो गई। इसी को हम लिख देते हैं इस तरीके से, चलो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा, मैं जब बी में बैठ के देख रहा हूँ तो ए मुझे इस तरफ आता हुआ दिखाई देगा और वो स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से मूव करता हुआ दिखाई देगा। अब मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इनिशियली इनके बीच का डिस्टेंस ये था, थोड़ी देर बाद इनके बीच का डिस्टेंस ये होगा, थोड़ी देर बाद ये डिस्टेंस होगा, फिर कुछ देर बाद ये वाला डिस्टेंस होगा, और ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे। इनफैक्ट आपको कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना हो तो आपको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस तरीके से, और इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट सी। तो हम लिख देंगे बी सी इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब आपके लिए एक होमवर्क है। अभी हमने क्या काम किया, हमने बी के रेस्पेक्ट में बैठ करके देखा तो ए की वेलोसिटी इधर थी और उसमें ये वाली ऐड हो गई, अब नेट वेलोसिटी इस तरफ आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको ए के रेस्पेक्ट में बैठ के देखना है। तो ए की वेलोसिटी अभी इधर थी, खुद से करके देखना तो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको। ए को रेस्ट पे लाना है, ए की वेलोसिटी इधर थी, बी की वेलोसिटी इधर थी। ए को रेस्ट पे लाना है तो इसमें इस तरफ वेलोसिटी ऐड कर दोगे, ये रेस्ट पे आ जाएगा। लेकिन इसमें भी ऐड करोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आ जाती है। ए के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो बी इस तरफ जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है।
तो अब की बार इन दोनों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो एक्चुअली ये हो जाता है, और आप देखोगे ये दोनों एक्चुअली सेम ही तो है। क्या बन गया, हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल हैं, दोनों बराबर आ जाते हैं, ये वाला हमारे पास लेंथ इसके बराबर होगी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई बताओ मिनिमम डिस्टेंस जब होगा कितनी देर में उस टाइम तक उस जगह तक पहुंच रहे हैं। तो आपको ये वाली वेलोसिटी पता है, अगर ये पता था तो आप ये वाला डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, फिर उसके हिसाब से आप टाइम निकाल सकते हो। जो भी कैलकुलेशन पूछी जाएंगे आप कर सकते हो। अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक को रेस्ट पे ले आओ, दूसरे की वेलोसिटी रिलेटिव वाली बना दो और फिर सब कुछ क्लियरली दिख जाता है। A ship A is moving westward with a speed of 10 km per hour and a ship B 100 km south of A is moving northwards with a speed of इतना. The time after which the distance between them is shortest and the shortest distance between them is. बहुत ही अच्छा सवाल हो गया, एक बार कोशिश करो वीडियो को पॉज करो सॉल्व करने की। हमेशा ध्यान रखना कि नॉर्थ ऊपर बनाते हैं, साउथ इधर बनाते हैं, तो ईस्ट इधर आ जाता है हमारे पास और वेस्ट इस तरफ आता है। अब ये आपके पास डायरेक्शंस हो गए, इसके हिसाब से पहले बताओ कौन सा शिप कहाँ है, किस तरफ जा रहा है, उसके बाद एक के रेस्पेक्ट में देखना, आपको पता चल जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कितना टाइम लग रहा है। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10, तो हमारे पास यहाँ पर शिप ए है जो कि वेस्ट में जा रहा है, इस तरफ हमारे पास वेस्ट है, इसकी स्पीड है 10 की, ठीक है। एंड अ शिप 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, तो ए के साउथ में 100 किलोमीटर, यहाँ पर कहीं पर हमारे पास इस तरीके से शिप है बी और उसकी स्पीड कितनी दी हुई है, वो जा रहा है नॉर्थ वर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 10, तो इसकी स्पीड ऊपर की तरफ है हमारे पास 10। ऑलराइट, अब इसमें हमें क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछना है, ठीक है। तो किसी के भी रेस्पेक्ट में बैठ जाते हैं। अब की बार मैं मान लो ए के रेस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ, तो ए को रेस्ट पे लाने के लिए उसकी वेलोसिटी ऑपोजिट करके जोड़ दो, वो रेस्ट पे आ गया, लेकिन वही स्पीड हमें दूसरे में भी ऐड करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड 10 था तो ये भी 10 रहेगी, तो ये भी 10 रहेगी, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ सिस्टम बन जाता है। अब इसकी जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाती है इन दोनों को ऐड करने से आएगी भाई दिस। क्या कोई बता सकता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस इज 10, दिस इज 10, तो ये हो जाती है हमारे पास 10√2। ऑलराइट, ये एंगल कितना हो जाता है 45 डिग्री। ये इस दिशा में चलता हुआ नजर आएगा। अगर आप ए से पूछोगे तो बी उसको ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है। मुझे ये डिस्टेंस पता करना है। ये मुझे दिया हुआ है कि दिस इज 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अच्छा, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो मैं बता सकता हूँ ये वाला डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 100 sin 45, तो ये हो जाता है मेरे पास 100/√2, इस तरीके से आ जाएगा, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 50√2 किलोमीटर। और ये 50√2 किलोमीटर आया तो ये भी 50√2 किलोमीटर आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 50√2 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, हमारे पास ये डिस्टेंस है, स्पीड हमारे पास आ ही चुकी है इस दिशा में। टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस विच इज़ 50√2/10√2 स्पीड, यानी कि आ जाएगा 5, क्या आएगा आर, क्योंकि किलोमीटर पर आर था, डिस्टेंस किलोमीटर में था, तो हमारे पास ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से सुंदर से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने कंप्लीट फिजिक्स को कवर किया है विद लॉट्स ऑफ PYQs एंड कलरफुल ग्राफिक्स। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पूरा का पूरा कोर्स देख लो, मज़ा आ जाएगा आपको और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट क्रैश कोर्स फॉर यू। सबसे कम समय में सबसे आसानी से समझाने की मैंने कोशिश करी है। आई होप कोशिश सक्सेसफुल रहे, आपको मज़ा आ जाए देखने में। तो अगर पसंद आ गया वीडियो तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट भी ज़रूर कर देना, कुछ भी कर देना कमेंट। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।